हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लेके आ चुका हूँ जिनका तीसरे और चौथे फेज का अभी एग्जाम बाकी है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में कंटिन्यूसली जीके, साइंस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स से पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आज आपके इस वीडियो में कवर कराऊंगा और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कर दूं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या की आधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अवतल दर्पण की क्या होती है? माइनस में होती है। तो -6 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है दोस्तों, तो r कितनी दी गई है? 12 दी गई है। बराबर कितना हो जाएगा? 2f। f का मान निकालेंगे तो कि ये कितना हो जाएगा? तो ये अपनी आधी हो जाएगी, यानी कि -6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि दर्पण के ध्रुव की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1:2:3 है, देन R1 अनुपात R2 अनुपात R3 क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा ओम के नियम से V समानुपाती होता है I। ठीक है, तो जैसे V1, V2 और V3 बराबर क्या है? 1:2:3 है, वैसे R1, R2 और R3 कितना हो जाएगा? ये भी 1:2:3 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, P बराबर 1100 वाट है, V बराबर 220 वोल्ट है, तो R क्या होगा? तो R बराबर क्या होता है? V²/P। V का मान कितना दिया गया है? 220 × 220 और P का मान कितना है? 1100। तो जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जब AgCl को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो वह Ag और Cl2 में क्या है? विभक्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण है ऐसा होता है। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो वह आपके सिल्वर और क्लोरीन में क्या है? विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2AgBr को जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो ये Ag और Br2 में क्या विभक्त हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, और ये क्या है? इसकी संतुलित समीकरण भी है। आप जरूर याद कर दीजिएगा, एग्जाम में संतुलित समीकरण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। X क्या है? तो X क्या है? तो X है CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हृदय में किसी रोग विकृति का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो इस हेतु इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG जो टेस्ट है उसका यूज किया जाता है हार्ट की रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेपितर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? तो इस उपकरण का जो उपयोग है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल यानी कि वायु प्रदूषण हेतु किया जाता है। उच्च वोल्टता द्वारा निर्मित उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हुए बहती हुई गेंद से धूल और धुआं आदि के सूक्ष्म कणों को क्या है? निकाल देती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर वेरी हाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। मर्त कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का ये निष्कासन करता है। लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर प्लांट कहते हैं। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, और कोशिका झिल्ली को कोशिका का रक्षक कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जीके के ये 100 प्रश्न हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। परीक्षा देने से पहले रट के ही जाना है इन प्रश्नों को। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर दिया गया होगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख के जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ डायरेक्ट आपको जीके से 8 से 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के हर शिफ्ट में अभी तक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानीदार तुला या तराजू से किसका मापन होता है? तो इससे भार का मापन किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए भार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, म्यूरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रैकिया किसका पार्ट है? देखिए जो ट्रैकिया है ये श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होता है और इसका अन्य नाम क्या होता है? विंड पाइप होता है, श्वास नलिका होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड। तो इसे गिनिंग कहा जाता है। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को जिनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का या फिर गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? तो UVB रेज के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, बल, अघूर्णन, शक्ति या फिर वेग। देखिए जो शक्ति है ये सदिश राशि नहीं है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि कौन कौन सी होती है? चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा। और सदिश राशि कौन कौन सी होती है? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। और ये आपके सामने दिए गए, आप इनको ध्यान से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता? तो ये नहीं होता सिट्रस कैंकर। ये जो है वो जीवाणु सिंथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होने वाली साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो रेड लाइट होता है। ठीक है, और सबसे कम कौन सा होता है? तो ये होता है हरे रंग का प्रकाश। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अवशोषण की क्षमता होती है वो ब्लू लाइट में होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विलियम रॉन्टजन ने की थी 1895 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त एंड हरे पीले रंग में रहती है? तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपके क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मकर संक्रांति के त्योहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। गुजरात में मकर संक्रांति के त्योहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जाना जाता है। मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को दिया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त के साथ कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना किस स्टेट से अलग होकर नया राज्य बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कहाँ खोला गया? कोहिमा नागालैंड में। कब खोला गया? सितंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पे हुआ? तो ये आपके नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजा पुरुरवा तथा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में है? तो ये है विक्रमोर्वशीयम में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो ये आपके डैनियल रिकार्डो के द्वारा जीती गई जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में
दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन में लगभग 18% का योगदान देता है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो ये आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया है सितंबर 2021 में? तो ये किया गया आईआईटी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1969 में और ये फोर्स में आया आपके 1 जून 1970 को। अगला क्वेश्चन है ICC द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 71 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो ये है भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। ठीक है दोस्तों, अश्विन ने 14 टेस्ट मैचों में 71 विकेट हासिल किए। दूसरे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के कमिंस है, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 70 विकेट अपने नाम किए। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2020-21 में लगातार 2 बार किसने जीता? तो ये रॉबर्ट लेवांडोस्की के द्वारा जीता गया, जो कि पोलैंड से है। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2021 का जो अवार्ड है वो एलेक्सा पुटल्स के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है 1997 को शुरू की गई योजना SJSRY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार के तहत कितने उम्र तक के बच्चों को फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है और ये 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है भारत के अधिकांश लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। भारत में एक बड़ी आबादी है जो कृषि गतिविधियों, मछली पकड़ने, खनन आदि में लगी हुई है। लगभग 49% आबादी इसी क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कालिदास कृत मेघदूतम किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।